हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई है। ये आपकी परमानेंट नॉन टीचिंग की पोस्ट है और ये आपकी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। तो यहाँ से आपकी सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है। तो इनका ये एग्ज़ाम होता है जो एग्ज़ाम करवाते हैं कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ामिनेशन। तो इसके इसके द्वारा ही इसमें आपका सेक्शन ऑफिसर और आपका ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वो इसमें आपकी जो है इसके ज़रिए एग्ज़ाम होता है, फिर इसमें आपकी पोस्टिंग होती है। अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं डिस्कस करने की, एक तो आपकी इसमें टोटल वैकेंसी जो जो आपकी टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 444 यानी 444 है। और इसके अंदर जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो 14 जनवरी है और 12 जनवरी तक आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। और जो आपकी फ़ीस वगैरह के लिए है वो आपकी 14 जनवरी है। बाकी जो आपकी लास्ट डेट है वो 12 जनवरी है। अब इसके अंदर कितनी वैकेंसी हैं और किस कैटेगरी से हैं और आपका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो इन्होंने डिटेल्स दे रखी हैं, सेक्शन ऑफिसर आपका इसमें दे रखा है और इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो 76 हैं सेक्शन ऑफिसर में। और इसमें ये ग्रुप बी की आपकी जॉब रहेगी। इसमें आपकी सैलरी जो बनेगी वो 47,000 से लेकर के 1,51,000 तक इसमें आपकी सैलरी बनेगी। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा हुआ है वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में। और आपकी जो एज है वो 33 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जो ओबीसी एससी एसटी में है उनको इसमें मिलेगा। अब जो आपकी बी नंबर पे है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट, इसमें आपकी टोटल 368 पोस्ट हैं। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से ज़्यादा आपकी पोस्ट है। अब इसी में ये भी आपके ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें आपकी सैलरी 44,000 रुपये से लेकर के 1,42,000 तक सैलरी बनेगी। इसमें भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए और इसमें भी आपका एज लिमिट जो है वो 33 दे रखा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने वैकेंसी जो है आपकी देखेंगे, जनरल दे रखा है, फिर आपका F&A दे रखा है, SNP दे रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने इसको, जैसे आपका SNP में आपका स्टोर और परचेज वगैरह है, F&A में आपका फाइनेंस एंड अकाउंट का वगैरह जॉब रहेगी, तो इसमें दे रखा है। बाकी प्रेफरेंस फॉर पोस्ट एंड कैडर, कैंडिडेट विल गिव देयर प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट वाइज सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड कैडर जनरल, ये सब इसमें आपका दे रखा है। Allocation of cadre, that is general finance and account and store purchase to the country from among a select panel shall be decided by CSI CSIR on merit cum preference। तो इसमें मेरिट के हिसाब से आपको कैडर मिलेगा। तो जितनी अच्छी आपकी मेरिट होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका कैडर इसमें मिलेगा। अब यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज को ब्रेकअप करके रखा है। तो जो आपकी सेक्शन ऑफिसर की है वो आपकी सेक्शन ऑफिसर में इन्होंने अलग अलग डिवाइड करके रखा है। एक तो आपकी जनरल की है, एक एक तो आपकी फूड, एक तो आपके फाइनेंस अकाउंट की है और ऐसे आपकी एसएनपी की, तो इन्होंने अलग अलग डिवाइड करके रखा है। तो इसमें जो टोटल हम बात करेंगे तो एससी में आपकी 10 हैं, एसटी में 4 हैं, ओबीसी में 19 हैं, ईडब्ल्यूएस में 6 हैं और आपकी जनरल में 37 है। ऐसे ही आपकी इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में भी ऐसी आपकी है। इसमें इसमें टोटल 368 है, 54 आपकी एससी में है, एसटी में 26 हैं, ओबीसी में 102 हैं, ईडब्ल्यूएस में 35 है और आपकी जनरल में 151 पोस्ट है। अब बात करेंगे जो आपका इसमें जो इसके अंदर फीस वगैरह है उसकी बात करेंगे इसमें अब हम। तो जो आपके जनरल कैंडिडेट्स हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के, उनके लिए 500 रुपये फीस है।
बाकी वोमेन, SC ST PWD, एक्स सर्विसमैन और जो आपके CSIR डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। बाकी आपको जो एज रिलैक्सेशन आपका है वो तो आपको पता ही 5 साल का रहता है SC ST के लिए, OBC के लिए 3 साल है, बाकी PWD के लिए 10 साल, ऐसे इन्होंने दे रखा है। अब एक तो PDF आपकी सबसे ज़्यादा लंबी है, तो इसको जल्दी इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने सिलेबस वगैरह दे रखा है अच्छे से। तो इसमें आपके देखेंगे तो आपके इसमें पेपर 3 पेपर इसमें हैं, और इसमें आपका CPT रहेगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसमें आपका होगा। तो अब इसके अंदर जो आपका पेपर फर्स्ट रहेगा उसके अंदर आपका ये सब्जेक्ट दे रखे हैं, ये सब रहेंगे। ये आपका 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा ये। और ऐसे आपका पेपर सेकेंड भी वो आपका 200 मार्क्स का रहेगा, ये आपका 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। और इसमें आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे पेपर फर्स्ट में, और इसमें आपका 0.33 निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। और इसमें आपका इंग्लिश में आपके 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे आपका पेपर सेकेंड में आपके 200 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका 0.33 निगेटिव मार्किंग रहेगा। और पेपर थर्ड में आपका वो 150 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपका 2 घंटे का पेपर रहेगा, लेकिन ये आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा पेपर। इसमें आपका ऐसे और आपका प्रेसेज वगैरह, लेटर वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह, ये सब इसमें रहेगा। और इंटरव्यू आपका वो रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा फॉर पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर के लिए। तो जो इंटरव्यू है वो केवल सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए है, जिसमें आपका जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट और जो इसमें दे रखा है वो है के लिए ये केवल है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, उसमें आपका ये केवल 1 और सेकेंड थर्ड ये आपके पेपर रहेंगे। और ये आपका CPT ये आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो आपका टेस्ट है ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। ये आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए केवल रहेगा, जो कि आपका केवल क्वालिफाइंग मार्क्स का है। तो आपको इसको समझ लेना है कि पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो आपके 3 पेपर हैं ये आपके सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये दोनों के लिए कंपलसरी रहेंगे। और जो आपका इंटरव्यू है वो आपका केवल सेक्शन ऑफिसर के लिए रहेगा 100 मार्क्स का। और जो आपका CPT है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका, वो 100 मार्क्स का रहेगा, वो केवल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए रहेगा, जो कि आपका क्वालिफाई नेचर का रहेगा। और ऑल द पेपर्स विल बी बाइलिंगुअल। तो इसमें आपके जो पेपर हैं वो आपके इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे, केवल इंग्लिश लैंग्वेज पेपर छोड़ करके, जो कि वो केवल आपका इंग्लिश में रहेगा। बाकी इसमें for the post of section officer इसमें रहेगा कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ 350 मार्क्स पेपर फर्स्ट सेकेंड विल बी कॉल्ड फॉर पेपर थर्ड डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो इसमें पहले आपका पेपर फर्स्ट और सेकेंड के बेस पे ही फिर आपका इसमें पेपर थर्ड के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप पेपर फर्स्ट और सेकेंड में आपके मार्क अच्छे आ जाते हैं 350 में से, तो आपको पेपर थर्ड के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन पेपर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इन एग्रीगेट आउट ऑफ 500 मार्क्स देन विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। तो अगर आपके पेपर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में 500 में आपके अच्छे मार्क्स आ गए, और तो आपको इसके इसे तो फिर आपको इसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा। द टोटल मार्क्स मार्क्स ऑफ द फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर विल बी 600। तो इसमें आपका टोटल 600 का मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। तो यानी आपको पेपर फर्स्ट सेकेंड में भी अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, थर्ड में भी आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, और आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि फिर इसमें आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फाइनल सेलेक्ट वेट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड कीपिंग इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स। तो हमने जैसे डिस्कस ही कर लिया कि आपको तीनों पेपर में और आपको इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर चारों के बेस पे ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अब इसमें आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है इसमें भी इन्होंने सेम दे रखा है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर फर्स्ट सेकेंड
होगा, फिर आपको उसके उसके बाद पेपर थर्ड के लिए बुलाया जाएगा। और एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसमें आपका रहेगा, सीपीटी क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, इसमें मार्क्स के नहीं जुड़ेंगे। बाकी इसमें टोटल मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर विल बी 500 एक्सक्लूडिंग, तो इसमें आपका सीपीटी के मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, तो आपका टोटली 500 का बन जाएगा। तो जो आपकी बाकी इसमें आपका जो वेटिंग लिस्ट बनेगी वो आपकी, जो आपके 500 मार्क्स रहेंगे वो एंड क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपका रहेगा सीपीटी उसके बेस पे बनेगा। तो बाकी इसमें और भी चीज़ इसके अंदर जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने सिलेबस को अच्छे से डिवाइड करके रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, सिलेबस एंड ब्रेकअप मार्क्स। तो यहाँ पर आपका जो पेपर फर्स्ट में क्या क्या रहेगा, और आपका पेपर सेकेंड में क्या क्या रहेगा, और आपका पेपर थर्ड में क्या क्या रहेगा, यहाँ पे इन्होंने सब कुछ अच्छे से डिवाइड करके रखा है। बस इसको आपको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और इसको अच्छे से आपको समझ लेना है। बाकी इसमें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दे रखा है, यहाँ पर इसको आप देख लेना। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का दे रखा है। एग्ज़ाम सिटीज़ को देख लेंगे तो पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए आपके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर वगैरह दे रखा है, चेन्नई, गुवाहाटी, दिल्ली, धनबाद, कोलकाता, लखनऊ, पुणे वगैरह दे रखा है। तो और इसमें जो आपका पेपर थर्ड रहेगा, और इसमें आपका एन सी पी टी फॉर एस ओ, इसमें आपका सी पी टी और जो आपका पेपर थर्ड रहेगा ये आपका उसके लिए सेंटर दे रखे हैं, इन्होंने बनाए हुए हैं, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ वगैरह इसमें दे रखा है। तो इस आपका इसमें दे रखा है। बाकी इसमें जो आपका मिलता है डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट वगैरह वो सब तो आपका इसमें रहेगा ही। बाकी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, और सबसे अच्छी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, और परमानेंट आपकी वैकेंसी, इसमें आपको सैलरी भी अच्छी मिल रही है, और ग्रेजुएशन केवल मांगा गया है। बस इसका ये है कि एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि पहले आपके पेपर होंगे फर्स्ट सेकेंड, फिर आपका थर्ड पेपर होगा, फिर आपके बाद उसका इंटरव्यू होगा, फिर आपका कहीं सिलेक्शन होगा। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और बाकी इसमें सब वही चीज़ें दे रखी हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको क्या क्या चीज़ें लेके चलनी है अपने साथ में। तो जो जो चीज़ें थी उसको तो हमने डिस्कस कर दिया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिनको डिस्कस करना ज़रूरी होता है। बाकी आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से इसको सिलेबस को समझ लेना, और फिर उसके बाद कहाँ से कितनी पोस्ट हैं और क्या क्या चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से समझ लेना। बाकी अगर कोई आपकी क्वेरीज वगैरह है, कुछ पूछना वगैरह है, तो मैं हमेशा की तरह यही बोलता रहता हूँ कि उसको कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, वहाँ पर उस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रही, वीडियो समझ में आ रही, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर भी करें, लाइक भी करें। और अगर ये आपको लगता है कि आपके काम की नहीं, और ये मेरे मेरे दोस्त के काम आ सकती है, उसका ग्रेजुएशन है, तो आप उसके लिए ज़रूर उसको जो है सजेस्ट करें और उस तक भी शेयर करें। बाकी यहाँ पे इन्होंने सिलेबस को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कहाँ पे हैं, पेपर सेकंड में क्या 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 रहेगा, और तमाम इन्होंने ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी है कि इस सिलेबस को एकदम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके रखा है। वैसे क्या होता है कि कुछ चीज़ें वो एक लाइनर में दे देते हैं सिलेबस, तो इतना फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो फिर समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे क्या चीज़ आसानी यही है कि यहाँ पे सिलेबस को इन्होंने पहले एक लाइन में तो लिखा है, वन लाइनर, फिर इसके बाद इन्होंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है। तो ये चीज़ सबसे बढ़िया है कि इससे आसानी से समझ में आ जाती है। बाकी आपका पीडीएफ काफ़ी लंबी है, इसीलिए इसको जल्दी जल्दी से स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो डिस्कस कर दी गई है। बाकी अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को फिल करें। बाकी तो इसमें इतना ही दे रखा है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, क्योंकि क्या हो रहा है कि लोग देख रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं।
तो आप वो सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाकी इसमें इतना ही है, फिलहाल जो चीज़ें थी उसको डिस्कस कर दी गई हैं। बाकी फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको कोई कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना वगैरह है, तो आप कमेंट बॉक्स में सीधे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।